4,000 की आबादी से एक लड़का निकलकर दिल्ली जाता है और तमाम इच्छाएं होती है, तमाम सपना होता है, तमाम गोल होता है। आज उस लड़के ने यह सपना जो गांव से निकलते समय देखा था, उसको साकार कर दिया। उसका एक भव्य उद्घाटन, अगर सपने की बात करें तो उस लड़के से भी हम बात करेंगे और उसी सपने का भव्य उद्घाटन आज बलिया के सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त जी के प्रतिनिधि अमन सिंह और बड़ा चौवर ब्लॉक क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख विजेंद्र सिंह और सिद्धार्थ राय जी के द्वारा इस भव्य सपना का उद्घाटन किया गया। सपना क्या है, गोल क्या है, हम उसी बच्चे से बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए फरहान जी मौजूद हैं। सपनाएं, इच्छाएं बहुत सारी होती है, लेकिन आप एक दिल्ली में रहकर यहाँ से 4,000 की आबादी में आप जाते हैं, मन में सपना होता है, तमाम सारे गोल होता है, तो लोग कहते हैं कि हम दिल्ली चले गए, कोलकाता चले गए, नोएडा चले गए, तमाम अन्य देशों में चले गए, लेकिन सपना हम गांव की देख रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल। जहाँ से हम जुड़े हुए हैं, जिस मिट्टी से, हम कहीं भी चले जाएं उस मिट्टी को भूलना नहीं चाहिए। ये हमारा वतन सिखाता है। हमारे बुज़ुर्ग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब जब इस देश की बंटवारा हो रही थी तो उन्होंने जामा मस्जिद की दीवार से ही बोला था कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये तुम्हारे पुरखों की जागीर है, ये जामा मस्जिद की मीनारें तुम्हें पुकार रही हैं, ये कब्रें तुम्हारे बाप दादाओं की हैं, पुकार रही हैं तुम्हें, इस देश को छोड़ के मत जाओ। तो उसी तरह से हम जहाँ रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, वहाँ की मिट्टी की खुशबू से, वहाँ के परिवेश से हमें मोहब्बत हो जाता है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरे आइडियल और जो मेरे आदर्श हैं, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो एक इस्लाम के सहाबा थे, उनसे मैंने सीखा है कि अगर आपकी हुकूमत हो, उनसे एक बार जब वो एक हाफ वर्ल्ड पे उन्होंने पूरा हुकूमत किया था दुनिया पे, तो उनसे अल्लाह ताला ने ये सवाल किया कि उमर, तुम इतने बड़े राजा हो, फिर भी तुम्हारे कपड़े पे पेवंद क्यों लगे रहते, क्यों फटे पहनते हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह, अगर मेरी हुकूमत में एक कुत्ता भी भूखा मर जाता है, प्यासा, तो मुझसे क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि ये कैसे मरा। तो उन्हीं के कॉन्सेप्ट से चला हूँ, नहीं आज ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ और यही सोचा कि जो परेशानी मैं अपने आतिशी मैम जो शिक्षा मंत्री हैं उनके साथ भी काम किया था, वहाँ पे भी बैठा मैम के साथ, मैम पूछी कि राजनीति के अलावा क्या सोचते हो? मैं बोला मैम, मैं जब गांव से निकला तो यही सोच के निकला था कि जो परेशानी मैं किया हूँ, मैंने फेस किया, वो कोई और बच्चा ना फेस करे। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है, गांव के लोग हैं, बहुत दूर से जाना पड़ता है वहाँ पर रहना पढ़ाई के लिए, लेकिन हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि इससे माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिले, यहाँ पे जागरूकता। सपना, अगर सपना की हम बात करें तो आप सपना लेकर दिल्ली में गए, वहाँ पर तमाम सारे जो है आपने काम भी किया, तो सपना आज जो है साकार हो गया, कैसा लग रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं यही कहना चाहूँगा अपने बुजुर्गों से कि युवाओं को मत रोकिए, युवाओं के अंदर बहुत चिंगारी है। जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण ने पूरी राजनीति हिला दी थी, तो ये युवा अगर इसको सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा काम कर देगा। कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, सपोर्ट करें हम। आज सपना अभी साकार हुआ है, इसको और बढ़ाएंगे। अभी इसमें डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स शुरू करेंगे कि जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे समाज के गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो उस चीज़ को सीखें डिजिटली। आज डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप है और वो एक तरह से अनएजुकेटेड ना रह के एजुकेटेड होके जाएं, जॉब करें और वो भी अपने गांव के बारे में सोचे, अपने माँ बाप के ख्वाब को वो पूरा कर सकें। क्योंकि हमारे माँ बाप के पास उतने बड़े पैसे नहीं हो पाते कि हमें प्रोफेसर तक की पढ़ाई कर ले। अभी मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ, पहला लड़का था जो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था मैंने पिछले वर्ष। तो ये हमारे यहाँ का एजुकेशनल का ये है सर। अच्छा, जैसे सांसद जी के प्रतिनिधि आए, ब्लॉक प्रमुख जी आए, सिद्धार्थ राय जी आए, तो कभी आपने सोचा था कि हम जो है आज इस लाइब्रेरी का उद्घाटन जो है उनके द्वारा कराएंगे? कैसा, क्या कहेंगे? जिनको हमारे पिताजी का सहयोग रहा, हमारे पिताजी भी उनके टच में हैं, तो वो लोग आए, उन लोग का बहुत बड़ा शुक्रिया, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। सरोज भाई भी आए, राशिद भाई हमारे, अभी भी मन कर रहा है उनको गले लगा लूँ, इतनी खुशी हो रही है कि अपने गांव के प्रधान से बात किए, वो नहीं तैयार हुए थे, लेकिन राशिद भाई एक पैर पे खड़े रहे इस चीज़ के लिए, इस मुहिम के लिए। और हमारे छोटे भाई हैं, हमारी सारी टीम है, अरसलान, अमन, ये लोग का भी बहुत सहयोग रहा। और सिद्धार्थ भैया से बहुत बात होती थी कि भैया मैं कराऊंगा, 1 साल से हमारा चल रहा था प्रोजेक्ट इसके बारे में, भैया बुक भी दे के गए हैं
कि ये देना लाइब्रेरी में रखना। और कल उन्होंने बुलाया है कि 100 बुक कंप्यूटर का मैं तुम्हें दूंगा, आना और ले जाके गांव में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। और सांसद जी के जो प्रतिनिधि भी आए थे आदरणीय अमन सिंह जी, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि जितना हमें मदद होगा हम करेंगे। की बात कर रहा हूँ, अगर ऐसे युवा वर्ग जो है इस फील्ड में आना चाहे, ऐसे तमाम सेवाएं करना चाहे, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से मैं उन तक यह वीडियो जरूर संदर्भित करूंगा, ताकि ऐसे युवा पर आपकी नज़र पड़े। और जैसा सहयोग की अगर बात करें तो ये नहीं है कि हम जो है 1 लाख रुपया ही इनको सहयोग करें। सहयोग की अगर बात करो तो हमारे पास 1 रुपया है, तो 1 रुपया ही इस बच्चे को सहयोग करें। करोड़ों की आबादी है, तो उस करोड़ों की आबादी में अगर 1-1 रुपया लोग जो है सहयोग की राशि इस बच्चे को देते हैं, तो इनका मनोबल भी बढ़ेगा और आने वाले जो भी छात्र छात्राएं होंगे, जो भी बच्चे बच्चियां होंगी, उनका जो है भविष्य सुधरेगा। क्योंकि इसी स्कूल से पढ़कर सभी बच्चे, जो भी छात्र छात्रा हैं, कोई IAS PCS बड़े रैंक का अधिकारी भी होता है, कहीं हो सकता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बन जाए, मुख्यमंत्री भी बन जाए, राष्ट्रपति भी बन जाए। सबसे पहले तो आप मीडिया बंधु का बहुत बहुत दिल से आभार कि आपने आके इस प्रोग्राम को सफल बनाया, और जितने भी हमारे बुजुर्ग आए उनकी सरपरस्ती मिली, उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो हमारे गेस्ट रहे आसपास के गाजीपुर के ज़िले के, मैं सबसे पहले आपको ये परिचित करा दूँ इस चीज़ से कि जो ये आपने टाइटल देख रहे हैं पीछे, एक लाइन लिखी है इसे वेकअप यंगस्टर, फिर लिखा है बाद में फ्यूचर ऑफ यूथ। तो जो हमारे छोटे भाई की तरह हैं, और छोटे भाई हैं फरहान, ये दिल्ली में हमारे साथ पढ़ते थे और ये हमारे जूनियर हैं काफ़ी। तो जब हमने वेकअप यंगस्टर की शुरुआत की थी, तो वेकअप यंगस्टर जो हमने बनाया था, तो हमने जो अपनी पहली लाइब्रेरी की ओपनिंग की थी 2 अक्टूबर 2021 को, तो उसमें हमने गांव के बच्चों के लिए विलेज स्मार्ट लाइब्रेरी बनाई थी। उसमें हमने सारी एंट्रेंस की बुक्स प्रोवाइड कराई थी, और हर विश्वविद्यालय की बुक्स, जो भी कोई प्रतियोगिता परीक्षा होती थी, उसकी सारी बुक्स प्रोवाइड कराई। ये सपना हमने इसलिए देखा कि मैं भी वैसे से इंजीनियर हूँ, कि जब हम एजुकेशन के लिए जाते थे तो बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, कि गांव के बच्चे जो होते हैं उन बेचारों को ये पता नहीं होता कि हमें किस टाइम पे कहाँ का एंट्रेंस देना है, क्या करना है। उनके कॉन्सेप्ट बेचारों के, जो उनकी अंदर कैपेबिलिटी होती है, वो गाँव के अंदर ही दबी रह जाती है। तो इस चीज़ को देखते हुए फरहान हमारे साथ काम कर रहे थे, तो हमने जो पहली लाइब्रेरी सेटअप कर दी थी, तो फरहान ने बोला, जो राशिद भाई साथ में मिलके, जो फरहान राशिद भाई की टीम है, उन्होंने बोला कि भैया हमको भी एक लाइब्रेरी बनानी है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आज जो ये मोरा गांव के अंदर, गाजीपुर जिले के अंदर लाइब्रेरी की ओपनिंग हुई है, इसी चीज़ को देखते की गई है कि यहाँ भी जो बेचारे मजलूम, कुछ जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, जो गरीब मजदूर के बच्चे होते हैं, उनको अच्छे स्कूल तो मिल नहीं पाते, इतना पैसा नहीं होता कि वो गांव से शहर की तरफ चले जाएं। उनको ये भी नहीं पता होता कि हमें JNU जाना है तो किस तरह जाना है, BHU जाना है किस तरह जाना है, अलीगढ़ जाना है, जामी जाना है। जो भी केंद्र के विश्वविद्यालय हैं, जो गवर्नमेंट शिक्षा को फ्री पढ़ा रही है, वहाँ तक पहुँचने के बीच के जो रास्ते में बैरियर आते थे, उसको तोड़ने के लिए आज इस गाँव में विलेज लाइब्रेरी स्थापित की गई है। और ये स्मार्ट लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है, अभी एक शुरुआत है। एक नौजवान, 20 साल का नौजवान इस उम्र में एक ऐसा सपना देख रहा है कि मुझे अपने गांव से शुरुआत करनी है, कि जितनी मुझे परेशानियां रहीं, वो परेशानी मेरे गांव के बच्चे को ना रहे। इस उम्र में बच्चे सपना देखते हैं गाड़ी लेने का, नए नए कपड़े पहनने का, दोस्त बनाने का। लेकिन एक युवा साथी जो राशिद भाई ने मिलके कोऑर्डिनेट करके, राशिद भाई ने इस लाइब्रेरी के लिए अपनी ज़मीन दी, अपनी जगह दी, और जगह जगह से किसी ने कुर्सी दी, किसी ने किताबें दी, किसी ने पर्दे दिए, जगह जगह से चंदा मिला। तो आज ये एक छोटे से शुरुआत हुई है, और ये छोटी शुरुआत नहीं है, ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है। हमने भी इसमें बहुत हेल्प आउट किया है, हमारे दोनों NGO हमारे ही हैं। हमारा सिर्फ जो मकसद है वो यही हमारा मकसद है कि जितने भी हमारे ज़िले के अंदर गांव हैं, जहां तक ये परेशानियां होती हैं, बच्चों को एजुकेशन को लेकर परेशानियां आती हैं, वहाँ जाकर हमें एक लाइब्रेरी स्थापित करनी है, और बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमारी सामाजिक लोगों से, नेता लोगों से, सब लोगों से, जो कम्युनिटी के लोग हैं। ये किसी धर्म की लाइब्रेरी नहीं है, ये सब धर्म की लाइब्रेरी है। यहाँ पर हर तरह की बुक मिलेगी आपको, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, धार्मिक किताबें भी ज़रूरी हैं। तो जैसे अभी हमारा विचार चल रहा है कि यहाँ कुरान की कुछ प्रतिलिपि, रामायण की प्रतिलिपि, और आपकी ऋग्वेद वगैरह, इस तरह की भी किताबें हम मुहैया कराएंगे, कि जो आधुनिक शिक्षा है उसके साथ साथ धार्मिक शिक्षा का होना भी बड़ा ज़रूरी है। तो इसी संदर्भ में हमने लाइब्रेरी खोली है, और आप लोगों के चैनल से मेरी ये अपील है, ये निवेदन है कि इसमें ये नहीं कि जब कोई एक अच्छी शुरुआत की जाती है तो उसमें बड़े क्रिटिसाइज झेलना पड़ता है चीज़ों का, कि अरे भाई फंडिंग आ रहा होगा, पैसा मिलेगा, खाएंगे। आप इस नौजवान की, इन भाइयों की हौसला अफजाई करिए, और जो भी लोकल के लोग हैं, आपसे पैसे से कोई उम्मीद है कि हमें पैसा दीजिए, आप हो सकता है हमें किताबें दीजिए, कुर्सी दीजिए, टेबल दीजिए, पंखा दीजिए,
आप सहयोग करिए। हम उस पैसे के साथ साथ आपके उस पैसे को हम सामाजिक कामों में लगाएंगे, एक दिशा देंगे। जो हमारे छोटे बहन भाई एजुकेशन को लेकर परेशान रहते हैं, उनके लिए हम काम कर रहे हैं और ये हमारा निरंतर प्रयास जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। पिछले साल हमारा छोटा भाई शेख फरहान फ़ोन किया, बात किया कि भाई ऐसा है कि जो गांव-गांव में बच्चे गरीब पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए एक लाइब्रेरी का हम लोग वो किया जाए, प्रोग्राम बनाया जाए। तो इसको सोचे और उस पे विचार किया। उसके बाद हम हामी भरे, कहे चलो ठीक है, जैसे होगा मैं तुम्हारे लिए सहयोग करूँगा। 2-1 जगह हम लोग ज़मीन के लिए भी वो किए कि किसी का रूम मिल जाता है, नहीं लास्ट में हुआ तो अपना ये खुद का बैठका है, उसको ही मैं वो किया कि यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले अपने से स्टार्ट करें, फिर आगे कोई देखा जाएगा। पिछले साल भर की तैयारी थी और एक छोटा सा प्रयास है सरोज भाई जैसे लोगों के साथ हम लोग का है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग की भरसक कोशिश ये रहेगी कि गरीब से गरीब बच्चे जो पढ़ाई में वंचित रह जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, पैसा के अभाव में दिशा निर्देश नहीं मिल पाता है, तो इस लाइब्रेरी के माध्यम से प्रयास रहेगा कि उनकी पढ़ाई वंचित ना रहे। और जो भी पढ़ाई हो या तो कंपटीशन कोई भी हो, यहाँ पे बच्चों का फॉर्म से लिए कोई भी, जैसे उस बच्चे के पास किसी भर्ती के लिए पैसा नहीं है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो हम लोगों से संपर्क कर सकता है और उस तैयारी के लिए बुक्स मुहैया हम लोग कराने के लिए तैयार हैं। आगे हम लोग का प्लान है कि इसको जैसे बायजूस क्लासेस चलते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, वैसे इस गांव के लड़कों के लिए किया जाएगा। वो फ्री ऑफ कास्ट रहेगा, हम लोगों की वो रहेगी। यहाँ पे आए हम लोगों के गेस्ट सांसद प्रतिनिधि अमन सिंह थे, वर्तमान प्रमुख विजेंद्र सिंह थे, हम लोग के समाज सेवक सिद्धार्थ राय चल के आए गाजीपुर से। उन लोगों का हम और हम लोगों की पूरी टीम और ये गांव उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेगा कि ऐसे हौसला अफजाई करने के लिए बच्चों का। और इस मामले में एजुकेशन जो आज के डेट में समाज में एजुकेशन पीछे होता चला जा रहा है, देश को पीछे होने का पहला कारण एजुकेशन, तो उसको बढ़ावा देने के लिए आए लोग, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जो यहाँ इस गांव के लिए हैं सुविधाएं, वो अदर गांव के लिए भी हैं। ये तो पहली प्लानिंग है, लेकिन जहाँ जहाँ हम लोग को जगह उपलब्ध होगा वहाँ वहाँ हम लोग की कोशिश रहेगी कि हम लोग समाज के लिए लाइब्रेरी का प्रोग्राम बनाया जाए और वहाँ पे फ्री शिक्षा देने के लिए। लेकिन इस गांव में भी अदर गांव से बच्चे आते हैं, तो जो नियम और कानून यहाँ के बच्चों के लिए है, वही नियम कानून अदर बच्चों के लिए रहेगा। फ्री कास्ट ऑफ पढ़ाई। ग्राम सभा के लोगों के लिए पहले से ही हम लोग देखते आए हैं, पढ़ाई का माहौल बना रहता था। छोटे थे मदरसा में हम लोग पढ़ते थे, उसके बाद हम लोग का एडमिशन इंग्लिश मीडियम में हुआ, फिर हम लोग हायर एजुकेशन प्राप्त किए। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कि वो चीज़ हम लोग के युवा और बच्चे भटके ना। अदर देशों में होता है कि बच्चे जब पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, 5 साल के होते हैं, तो उनको उस चीज़ के दरमियान रखा जाता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स और कॉपी पेन पकड़ाई जाए, तो उनको ये लगेगा कि पढ़ाई स्टडी क्या होता है। तो इसी तरीके का माहौल हम लोग अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने समाज में हम लोग बनाना चाहते हैं कि बच्चे एजुकेशन से रिलेटेड रहें और उनको ध्यान में रहे कि हमको एजुकेशन ग्रहण करना है और समाज का उत्थान हो। कभी सपना तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं, हमारे दादा थे, क्या बोला जाता है, यहीं पे मदरसा चलाया करते थे और अपने उससे बुक्स लाके और शिक्षा ग्रहण कराया करते थे, जिसको पढ़ पढ़ के लोग भर्ती और बहुत नौकरियां की हैं। तो उसी चीज़ को मैं ये चीज़ करके और अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि, लेकिन कोई मन विचार में नहीं था जब तक फरहान ने हमसे बात नहीं किया था। लेकिन आज ये करके बहुत ही खुशी हो रही है कि ये काम करने का मौका मिला।